जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और हम कुछ फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने फ्रीक्वेंसी की टाइप्स स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ओनली वन टाइप डिस्कस की थी, जो कि कौन सी थी? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअस फ्रेक्वेंसी कि कंटिन्यूअस फ्रेक्वेंसी क्या होती है। डिस्क्रीट तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूअस फ्रेक्वेंसी कौन सी होती है। आइए देखते हैं कि कंटिन्यूअस फ्रेक्वेंसी कौन सी होती है। कंटिन्यूअस फ्रेक्वेंसी टेबल। अब इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, अगर हम उन रूल्स को समझ लेंगे तो कंटिन्यूअस फ्रेक्वेंसी फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी है। तो पहले हम रूल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल ये है, फाइंड द रेंज। पहले स्टेप में ये होगा कि जो डाटा हमारे पास गिवन है, हमने उसमें से क्या फाइंड करना है? हमने उसमें से रेंज फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि व्हाट इज रेंज। रेंज क्या है? रेंज का मतलब ये है कि जो आपके पास डाटा गिवन है, उस डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू में से आपने छोटी वैल्यू को क्या करना है? माइनस करना है। ये मैंने लिख दिया है कि रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। मीन जो आपके पास बड़ी वैल्यू है, उसमें से आपने छोटी वैल्यू को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है, डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ ग्रुप्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डाटा गिवन है, उस डाटा में कितने टाइप्स के ग्रुप हैं। ठीक है, अगर इंटरवल है तो उसमें कितने इंटरवल हैं और इंटरवल की रेंज क्या है। अगर वैसे ही डाटा गिवन है तो उसमें पहले हम देखेंगे कि सपोज दैट 0 से 9 तक कितने नंबर्स हैं, फिर 10 से 19 तक कितने नंबर्स हैं। मतलब हमने उनकी पार्टीशन करके डिसाइड करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन रहे हैं, और उसको हम डिनोट कर देते हैं के से। किससे डिनोट कर देते हैं? के से। इनटू विच द डाटा इज टू बी क्लासिफाइड, कि मतलब हमारे पास जो डाटा गिवन है, ठीक है, उसमें से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? नंबर ऑफ ग्रुप से डिसाइड करने हैं। यूजुअली एन इंटीजर बिटवीन 5 एंड 20। मतलब कि आमतौर पर ज्यादातर जो इंटीजर हमारे पास यूज होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं? बिटवीन 5 एंड 20। यूजुअली इट डिपेंड्स अपॉन द रेंज। अब वो कहता है कि ये ज्यादातर किस पे डिपेंड करता है? रेंज पे। और रेंज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे बड़ा नंबर, उसमें से हमने सबसे छोटे नंबर को क्या कर देना है? माइनस करना है। द लार्जर द रेंज द मोर नंबर ऑफ ग्रुप्स। अगर हमारे पास रेंज क्या होगी? लार्जर होगी, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे वो भी क्या होंगे? ज्यादा बनेंगे। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, डिटरमाइन द साइज ऑफ क्लास। अब तीसरा पॉइंट ये है कि आपके पास जो क्लास गिवन है, आपने फाइंड करना है कि उस क्लास का साइज क्या है। उस क्लास का साइज क्या है कि उसमें इंटरवल अगर बन रहे हैं तो किस तरह से बन रहे हैं। डिनोट बाय एच, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? एच से। बाय यूजिंग द फार्मूला। अब फार्मूला क्या है? एच इज इक्वल टू रेंज बाय के। और एच का मतलब क्या है कि आप उस क्लास का क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? साइज। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? साइज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट राइटिंग द क्लासेस आर ग्रुप्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम। अब उसने ये कहा कि जो भी आपके पास चाहे क्लास थी या क्या था, ग्रुप था, उसको आपने क्या क्या लिखना शुरू किया ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम ऑब्जर्वेशन। कि जो हमारे पास डाटा गिवन है, उसमें हमने क्या किया? सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरह हम क्या करते गए? उसको तरतीब से लिखते गए। ठीक है। एंड कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ क्लास। और हम ये माइंड में रखेंगे कि हम ये जो डाटा लिख रहे हैं, ये जो क्लास लिख रहे हैं, इसका साइज क्या बन रहा है। फिफ्थ पॉइंट है, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डाटा बाय यूजिंग टैली मार्क्स। अब जब हमने क्या किया, उसको हमने लिख लिया, तो फिर हमने उसको डिनोट किया किससे? टैली मार्क्स से। और टैली मार्क्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। लिखने के बाद हमने रिकॉर्ड कर लिया द ऑब्जर्वेशन, जो हमने ऑब्जर्वेशन लिखे थे डाटा की, बाय यूजिंग टैली मार्क्स। काउंट द नंबर ऑफ टैली मार्क्स। हमने क्या किया? टैली मार्क्स को काउंट किया। एंड रिकॉर्ड देम इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम फॉर ईच क्लास। और ये लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी कि अगर हमने टैली मार्क्स लिखे हैं तो फ्रीक्वेंसी कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो इसी कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी में यूज होती हैं। ठीक है। मीन इनका कंसेप्ट होना जरूरी है, क्योंकि इसके रिलेटेड आगे एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन है। अगर हमें कुछ डेफिनेशन का आइडिया होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान होंगे। पहली डेफिनेशन है, व्हाट इज क्लास लिमिट।
द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज डिफाइंड फॉर अ क्लास और अ ग्रुप। हम क्या करते हैं, एक हमारे पास लिमिट बन जाती है कि मिनिमम वैल्यू क्या बन रही है और मैक्सिमम कौन सी बन रही है। मीन अगर हम एक इंटरवल लिख रहे हैं 0 से 4, तो इसका मतलब मिनिमम जो है वो क्या है, 0 है, और मैक्सिमम हमारे पास क्या है, 4 है। तो वो हमारे पास क्या बन गई, एक लिमिट बन गई। द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज डिफाइंड फॉर अ क्लास और अ ग्रुप, कि किसी क्लास या ग्रुप के लिए जो हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, एक क्लास लिमिट है। नेक्स्ट है क्लास बाउंड्रीज। व्हाट इज बाउंड्रीज? अ क्लास बाउंड्री इज obtained by adding two successive class limit and dividing the sum by 2। अब उसने ये कहा कि अगर आपके पास दो क्लास लिमिटेड है, मीन वो सक्सेसिव है, आपको पता चल गया है कि वाकया ही यही क्लास लिमिट बन रही है, तो उनका सम लेके आपने किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। तो वो आपके पास एक क्या बन जाएगी, क्लास बाउंड्री। नेक्स्ट है हमारे पास मिड पॉइंट और क्लास मार्क। ये हमें पता होता है कि हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट का मतलब होता है सेंटर, ठीक है। सपोज दैट हम एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, तो हमें पता होता है कि अगर हमने इसका सेंटर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये देखें, ये एक लाइन है। अब इसके कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ x2 y2। अब हमसे ये पूछा जाता है कि आप इसके फाइंड करें मिड पॉइंट। अब अप्रोक्सीमेटली इसका मिड पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अब मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड करके किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे, और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट में ऐड करके किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, मिड पॉइंट। सेम इसी तरह सम ऑफ अपर एंड लोअर क्लास लिमिट, जो हमारे पास अपर क्लास लिमिट होगी और जो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट होगी, हम दोनों को ऐड करके किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट, या हम इसको अनदर नेम देते हैं, वो क्या है, क्लास मार्क। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी बन रही है अप टू एन अपर क्लास लिमिट, अप टू एन अपर क्लास लिमिट आ रहा बाउंड्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करेंगे। ये कुछ रूल्स थे, कुछ डेफिनेशंस थी जो आपके साथ डिस्कस करना जरूरी थी, क्योंकि इनके बगैर हमें एक्सरसाइज की डायरेक्ट समझ नहीं आनी थी, ठीक है। ये कुछ मैंने आपको बता दिए, इंशाल्लाह एक दो बाकी रह गए, वो नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।